हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूँ दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रीफ्रेमिंग, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बहुत ही बेहतरीन साइंस है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब होता है कि आप जब किसी थॉट को, उसकी मीनिंग को बदलते हैं। कोई एक्सपीरियंस है आपके लाइफ में जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके पूरे मीनिंग को चेंज करना। तो उस एक्सपीरियंस के अराउंड आप एक फ्रेम लगाते हैं, एक अलग मीनिंग लगाते हैं, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। तो आज मैं आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेम शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको रिफ्रेमिंग थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो आपको ये समझ में आ गया कि रिफ्रेमिंग का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज की मीनिंग को चेंज करते हैं, उसके आसपास जो भी आपके एक्सपीरियंस है उसमें एक नया सोच, एक नया थॉट प्रोसेस, एक नई मीनिंग को ऐड करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिफ्रेमिंग। अब ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग और एक होता है कंटेंट रिफ्रेमिंग। कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग में क्या होता है कि सेम सिचुएशन एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बेनिफिशियल है। मतलब एक चीज जो यहां पे नेगेटिव है, पर आप जब उसको दूसरे जगह पे देखते हो तो वो फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट है, वो कह रहे कि मेरा बेटा ना बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत टॉकेटिव है। तो ये आपका प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है, नेगेटिव वाला पार्ट है। अब इसी चीज को हम एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, हम कहते हैं उनको कि वाह, तो इसका मतलब कि आपका बच्चा तो एक बहुत अच्छा, बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेगा और बहुत अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो टॉकेटिव है तो ये टॉकेटिवनेस क्या करेगा, एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसे अच्छा स्पीकर बनाएगा और अच्छा कम्युनिकेट करने में भी उसको मदद करेगा। तो इससे कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग, कि एक चीज जहां पे एक जगह पे प्रॉब्लम सिचुएशन में आ रहा है, उसी को हम यूज करें दूसरे सिचुएशन में एक बेनिफिट की जैसा, ठीक है। और ये हम अपने साथ कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी बातें करते हुए हम उनको रिफ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कंटेंट रिफ्रेमिंग। कंटेंट रिफ्रेमिंग में कि सेम चीज दूसरे जगह पे क्या मीन करता है, उसकी और क्या मीनिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं ना अपने क्लास में एक गलती कर दिया, ठीक है, मैंने अपने क्लास में गलती कर दिया। तो ये सिचुएशन है जहां पे वो प्रॉब्लम है, मैंने गलती कर दिया। अब यही गलती क्या मीन करता है, ठीक है, इसकी और दूसरी मीनिंग क्या हो सकती है, गलती किया, अब यही गलती दूसरी जगह पे क्या मीन करता है। तो आप उसको कह सकते हैं ओके, इसका मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, और ये गलतियां क्या करती है, हमको और सीखने में मदद करती है। तो अच्छी बात है। तो आपने उसी को एक दूसरे जगह पे एक अलग मीनिंग के साथ आपने क्या किया, जोड़ दिया। तो ये होता है हमारा रिफ्रेमिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट। इसको मैंने जस्ट ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया, पर मैं ये जानता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेम का। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेम्स हैं, उसमें से मैं आपके साथ दो शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो हम जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब भी हमको लगता है कि मैं एक ऐसे सिचुएशन में जो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, तो वहां पे क्या करना है, हमको एक फ्रेम यूज करना है, जिससे कि वो प्रॉब्लम जिससे हम गुजर रहे हैं उससे हम बहुत आराम से बाहर निकल पाए, उसे ओवरकम कर पाए, उसे चैलेंज कर पाए, ठीक है। तो इसमें दो चीज आती है, एक आता है वाई और एक आता है हाउ। सो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूज करते हैं हाउ रादर देन वाई। हाउ का मतलब होता है कैसे, वाई का मतलब होता है क्यों। तो जब भी आपके साथ आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ये क्यों वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों जो है, ये वैल्यू को बाहर निकालने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आप कोई गोल बना रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे का वैल्यू क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। आप अमीर इंसान बनना चाहते हैं, तो क्यों बनना चाहते हैं। एक टारगेट आप फिक्स करें, उसके पीछे का वैल्यू जाने कि क्यों, वहां क्यों सही है। पर जब आप प्रॉब्लम में होते हैं और उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्यों वहां पे सॉल्व नहीं करता, क्यों क्या करता है, कुछ आंसर ला के देता है जो प्रॉब्लम का कारण बताता है, आपको सोल्यूशन नहीं देता है। और कारण जान के कुछ फायदा नहीं होने वाला है,
ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, उसका सोल्यूशन निकालना, तो हमको यूज करना पड़ता हाउ। तो जब भी आप किसी समस्या में हैं, किसी प्रॉब्लम में, तो ये सोचना कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ ही, क्यों, उसके जगह पे आपको वो फ्रेम यूज करना जहां पे हाउ, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को डील करूं, ओके, कैसे इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूं। तो हाउ, कैसे, तो कैसे क्या करेगा, आपको वो सारे जो ऑप्शंस जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा था, जो आपको सच में इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता, उन सिचुएशन, उन सॉल्यूशन तक आपको वो लेके जाएगा। कैसे, कैसे मैं एक और अच्छा स्पीकर बन सकता हूं, कैसे मैं और ये चीजें कर सकता हूं। तो कैसे हमेशा आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, ना कि क्यों, राइट। ओके, नाउ जो दूसरा है, जो दूसरी रिफ्रेमिंग हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, वो है पॉसिबिलिटी रादर देन नेसेसिटी। अब नेसेसिटी के मतलब क्या होता है, जरूरत। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। तो हम जब किसी चीज की जरूरत में होते हैं, तो जरूरत इतना ज्यादा बड़ा लगता है हमें कि जो चीजें पॉसिबल है, जिन चीजों को हम कर सकते हैं, हम उसको नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, और उस जॉब से क्या मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रहा है, आप अपने घर को चला रहे हो, पर आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है, यदि आप उसको यूज करके अपना खुद का बिजनेस करते हो, कुछ ऐसा स्टार्टअप करते हो, और आपको लगता है कि यदि मैं इसको करता हूं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं और ज्यादा, इससे ज्यादा अर्न कर पाऊं, अपने फैमिली को और ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं महसूस करवा पाऊं, सारी जरूरतों को मैं पूरा कर पाऊं। पर होता क्या है कि नेसेसिटी इतना ज्यादा चढ़ जाती है हमारे ऊपर कि ये चीजें जरूरी है, बाकी बिल्स कैसे पेमेंट होगी, ये क्या होगा, कि हम पॉसिबिलिटी की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। सही बात है। तो जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हम नेसेसिटी से गिर जाते हैं कि हाँ ये जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। उस जगह पे आपको ये यूज करना है कि यहां पे क्या पॉसिबल है, ठीक है, मेरे लिए क्या पॉसिबल है, कि मैं क्या करूं जिससे कि इस समस्या से मैं ऐसे बाहर निकलूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए क्या पॉसिबल है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो इस समस्या से मुझे बाहर निकाल सकता है। तो आप जब पॉसिबिलिटीज की तरफ चलते हैं तो आप ज्यादा अपने लाइफ को बेटर डायरेक्शन में लेके चलते हैं। इसलिए जो लोग बिजनेस करते हैं, आपने सुना हो कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब को छोड़ा और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ो और बिजनेस करना शुरू कर दो, पर आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वो सारे स्किल सेट, वो सारे रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए, जहां पे आपको ये बार बार फीलिंग आ रहा है कि ना ये पॉसिबल है, यदि मैं ऐसा करता हूं ना तो ये पॉसिबल, ये मैं कर सकता हूं, ये पॉसिबल है मेरे लिए, आई कैन डू दैट। तो ये आपको ज्यादा मोटिवेट करता है किसी समस्या से बाहर निकलने के लिए। तो जो लोग पॉसिबिलिटी की तरफ अपने आप को रखते कि हाँ मेरी लाइफ में मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूं, ये पॉसिबल है, मैं अपने हेल्थ में, मैं अपने वेल्थ में, मैं अपने इमोशंस में, मैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ में, हर जगह मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूं, ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो आप आराम से देखेंगे कि आप उस सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं। तो यदि आप किसी समस्या में हैं जिससे आप जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि कैसे, ओके, कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते, ना कि क्यों आप इस सिचुएशन में पड़े। दूसरा, क्या चीजें मेरे लिए पॉसिबल है, कौन कौन से एक्शंस मेरे लिए पॉसिबल है, क्या क्या मैं कर सकता हूं जिससे कि मैं इन चीजों से बाहर निकल सकता हूं। और जब आप इन चीजों को करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ से वो समस्या गायब हो चुका है, ठीक है, चाहे वो किसी तरह का समस्या क्यों ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, आप ओवरवेट हो चुकी हो, ठीक है, तो अब कैसे मैं अपने वेट को कम करूं, कैसे मैं अपने जो फैट है उसको कम करूं, ये क्यों हुआ, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे, क्या क्या चीजें करूंगा जिससे मैं, क्या क्या चीजें मेरे लिए करना पॉसिबल है, क्या मेरे लिए सुबह को उठ के वॉक पे जाना पॉसिबल है, क्या मेरे लिए जिम ज्वाइन करना पॉसिबल है, क्या मेरे लिए अच्छा डाइट को फॉलो करना पॉसिबल है, क्या मेरे लिए ये करना, इसको अवॉइड करना पॉसिबल है। तो जब आप उन चीजों को देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे तो आप प्रॉब्लम से बाहर, चाहे वो फाइनेंशियल हो, कोई भी चीज हो, राइट। तो आई गेस आपने इसको समझा। तो एनएलपी आपको हर तरह का टूल प्रोवाइड करता है, बहुत ही पावरफुल साइंस है, राइट। तो मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है जहां मैं रिप्रोग्राम करता हूं माइंड को। तो कोर्स का नाम है रिप्रोग्राम योर माइंड,
ठीक है, जहाँ पे आपके बिलीव्स, वैल्यूज, आइडेंटिटी, हर चीज को एक नए तरीके से चेंज किया जाता है और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है रिफ्रेमिंग को, कि किस तरह से आप अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एक्सपीरियंस को रिफ्रेम कर सकते हैं, राइट। तो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा है, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।